Hello everyone. Today we are going to understand the liver system in biomechanics in very simple way from basic to exam levels. So my name is Om Singh Rajput. I am PPT student and let's understand what is liver. So liver is a rigid bar that rotate around fixed point. So लीवर एक रिजिड बार होता है जो फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम फॉल्क्रम बोलते हैं उसके अराउंड रोटेट करता है और ये थ्रू एफर्ट किसी भी रेजिस्टेंस और लोड को मूव करता है। So what is the components of liver? So liver has three components: fulcrum जो कि फिक्स्ड पॉइंट है, और एफर्ट जो कि हम मसल से एफर्ट लगाते हैं, और रेजिस्टेंस और लोड जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना होता है। So another two object that is effort arm. The distance between fulcrum to effort is effort arm, and distance between resistance to fulcrum is resistance arm, RA or EA. So let's understand one formula that is very important. Effort into effort R is equal to load into load R. For example, अगर हमें किसी भी 10 kg के ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, so if let's say distance और effort arm is 5 सेंटीमीटर, तो हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा 2 kg का। अगर यही हम एफर्ट आर्म को कम कर देंगे, 2.5 कर देंगे सेम 10 kg का ऑब्जेक्ट उठाने के लिए, तो हमें एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। So that indicates a small arm more required more force. I hope you understand this formula. It is very important. Let's understand mechanical advantage. Mechanical advantage is effort arm upon resistance और लोड arm. अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा होगा तो उसे हम पावर बोलते हैं, लेवल ऑफ पावर। अगर 1 से कम होगा मैकेनिकल एडवांटेज तो उसे हम स्पीड बोलते हैं, लेवल ऑफ स्पीड। ये सिंपल फार्मूला है, इसका यूज हम देखेंगे आगे क्या होता है। सो लीवर के 3 टाइप होते हैं: फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, बेस्ड अपॉन पोजीशन ऑफ फुलक्रम, एफर्ट और लोड। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में फुलक्रम जो होगा वो मिडिल में होता है और लोड और रेजिस्टेंस दोनों साइड में होगा। फर्स्ट क्लास लीवर को बैलेंस टाइप लीवर हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बैलेंस में हेल्प करता है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। फुलक्रम जो बीच में है और रेजिस्टेंस और एफर्ट साइड में है, तो फुलक्रम ये बैलेंस प्रोवाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में। तो इन ह्यूमन बॉडी में एग्जांपल होगा इसका, नेक को जब एक्सटेंशन या फ्लेक्शन करते हैं तो उसमें हमारा फुलक्रम अटलांटोसिपिटल जॉइंट एक्ट एज फुलक्रम। नेक का जो एक्सटेंसर मसल है, ये जो एक्सटेंसर मसल है वो एफर्ट लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या हेड को मूव करने के लिए, और जो हेड है हमारा वो रेजिस्टेंस और लोड है। इसे बैलेंस टाइप लीवर बोलते हैं। मोस्ट बैलेंस टाइप है, इसमें हमारा लेस एफर्ट लगता है बट हमारा जो वेट है और लोड है वो बैलेंस में रहता है, जैसे कि हमारा सर। सो नेक्स्ट अंडरस्टैंड सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर में लोड मिडिल में होगा, एफर्ट और फुलक्रम साइड में होगा। लेट्स एग्जांपल, अगर व्हील बोरो में देखते हैं तो ये फुलक्रम है और ये वेट है और ये एफर्ट लगाकर ले जा रहा है इसको। ये इतना सारा वेट को इजिली ले जा रहा है क्योंकि सेकेंड क्लास लीवर को लीवर ऑफ पावर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे देखेंगे। क्योंकि इसमें एफर्ट आर्म हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एफर्ट आर्म ज़्यादा हो गया है तो एफर्ट हमें कम लगाना पड़ेगा। वो फार्मूला याद कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग सारा है। तो
ह्यूमन बॉडी में इसका एग्जांपल है स्टैंडिंग ऑन टो। तो जब हम टो और हील रेज करते हैं स्टैंडिंग ऑन टो, तो टो हमारा क्या फॉल्क्रम की तरह एक्ट करता है, और इफर्ट हमारा लगा रहा है, ये प्लांटर फ्लेक्शन कर रहा है, तो गैस्ट्रोक्नीमियस सोलियस मसल हमारा इफर्ट लगा रहा है, काफ मसल इसे बोलते हैं, और बॉडी वेट हमारा लोड है। तो इसे हम लीवर ऑफ पावर बोलते हैं, क्योंकि ये रिक्वायर्ड लेस इफर्ट। इसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा होता है, और ये स्ट्रॉन्ग और स्लो मूवमेंट के लिए जरूरी होता है। लेट्स अंडरस्टैंड थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में इफर्ट बीच में होगा, लोड और रेजिस्टेंस साइड में होगा, फलक्रम भी साइड में होगा। फॉर एग्जांपल ये फलक्रम है जो कि फिक्स पॉइंट है, ये स्ट्रिंग जो लगा है इसमें वो इफर्ट लगा रहा है जो कि बीच में है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो फिक्स है वो रेजिस्टेंस या लोड है। तो इसका हम ह्यूमन बॉडी में एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। तो ये लोड या रेजिस्टेंस, अगर हम एल्बो फ्लेक्शन करते हैं तो लोड या रेजिस्टेंस हमारा आर्म है, और बाइसेप मसल जो एल्बो फ्लेक्शन करता है वो इफर्ट लगा रहा है, और फलक्रम है एल्बो जॉइंट। तो ये रिक्वायर्ड मोस्ट इफर्ट, क्यों? क्योंकि इसमें जो इफर्ट आर्म है वो बहुत छोटा है, इसके कारण इफर्ट हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर इफर्ट आर्म छोटा है तो इफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सो एक मोस्ट कॉमन इन ह्यूमन बॉडी, सबसे ज़्यादा यही हमारे बॉडी में कॉमन होता है थर्ड क्लास लीवर। इसे हम स्पीड और रेंज ऑफ मोशन, स्पीड तो मिल जाएगा, रेंज ऑफ मोशन भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। सो नेक्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। फर्स्ट को हम लोग बैलेंस के लिए यूज करते हैं, सेकेंड को पावर, थर्ड को स्पीड, किसी मूवमेंट को फास्ट करने के लिए। सो फर्स्ट क्लास लीवर में मिडिल में फलक्रम होगा, सेकेंड में लोड या रेजिस्टेंस होता है मिडिल में, और थर्ड क्लास लीवर में इफर्ट होगा मिडिल में। तो फर्स्ट क्लास लीवर बैलेंस के लिए जो नेक में मौजूद होता है, सेकेंड क्लास लीवर पावर इन, थर्ड क्लास लीवर स्पीड एल्बो फ्लेक्शन में यूज होता है। इसका यूज कहाँ होता है? लीवर का फिजियोथेरेपी में क्या यूज होता है? क्यों हम लोग लीवर करते हैं? रिहेबिलिटेशन और एक्सरसाइज प्लानिंग में इसका यूज होता है। किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराना है, या पोस्चरल करेक्शन कराना है, मूवमेंट का एनालिसिस करना है, या इंजरी प्रिवेंट करना है। तो रिहेब एक्सरसाइज प्लानिंग, किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराना है तो हम उसका कहाँ रेजिस्टेंस कितना देना है, उसका लीवर कैसा है ये देखते हैं। पोस्टरल करेक्शन में बैलेंस में कौन सा लीवर यूज होगा, बैलेंस में फर्स्ट क्लास लीवर यूज होगा तो उसका हम लोग यूज करेंगे। तो ऐसे ही हम लीवर का यूज करते हैं वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज प्लानिंग में। Hope you understand liver, not this liver, this liver. If you understand, hit the like button. अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। I make sure reply your comment. Thank you guys for watching this video.